गाड़ी आगे की तरफ जा रही है तो जो फोर्स होगा, नेट फोर्स होगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, और नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसमें से टेंशन को माइनस कर दो तो जो भी आएगा वही वाला होगा। अब दूसरी वाली इक्वेशन की बात करोगे तो ये वाली चीज ऊपर जा रही है। अब ये जब ऊपर जा रहा है तो इस किसकी वजह से जा रहा है? अगर टेंशन इसमें टी है, स्ट्रिंग सेम है, तो इसमें भी टेंशन टी होगा। अब इस टी की वजह से, ये टेंशन की वजह से जो है ना ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, टेंशन उस पर फोर्स लगा रहा है, तो टेंशन माइनस का अब नीचे की तरफ m1g लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन क्योंकि नेट फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में है इस वजह से ये जो है ना ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, t माइनस का m1g दैट इज इक्वल टू m1a, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में इसका एक फोर्स लग रहा है। ये सुनो, अब अगर मैं यहां से ना एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करूंगा ना तो एक्सेलरेशन कितना आएगा? ऑब्वियसली t खत्म हो चुका है। नाउ आई रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है ना वो। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्लस m2 a2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब जो है ना, क्योंकि देखो इसके अंदर ना दो चीजें हैं, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऊपर है या नीचे है, तो अगर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड वाले को मैं जो है ना पॉजिटिव मान लेता हूँ तो अपवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानना पड़ेगा। अब जहां जहां पे जो a है, अब a1 और a2 दोनों सेम है, तो मैं a1 किसको, a2 इसको मानूंगा ना, ऑब्वियसली ये वाला a2 है, तो a2 को मैं जो है ना नेगेटिव ऑफ नहीं पॉजिटिव ऑफ a रख देता हूं, राइट। तो पॉजिटिव ऑफ a रखूंगा तो जरा ध्यान से देखो a सेंटर ऑफ मास कितना आ रहा है। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो ये सेंटर ऑफ मास के अंदर जो a2 है, मैं क्या मान के चल रहा हूं कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन है दैट इज टेकिंग, आई एम टेकिंग अ पॉजिटिव, एज अ पॉजिटिव, राइट। तो m2 जो है a2, यहां से m1 जो है नेगेटिव ऑफ a लिख सकता हूं क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, एंड दिस इज m2, तो m2 को मैं पॉजिटिव लिखूंगा बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने कंसीडर किया है कि पॉजिटिव है, अपॉन में m1 प्लस m2। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो यहां से सेंटर ऑफ मास जो होगा वो कितना आ रहा है? अगर देखो जरा, यहां से a कॉमन ले लो, a कॉमन लोगे तो m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 आ रहा है, राइट। और a की जगह पे ना यहाँ पे कुछ रख सकते हो, यहाँ पे ना सेंटर ऑफ मास a जो है ना, a की जगह पे आप क्या रख सकते हो? इस वाली चीज को रख दोगे, तो इस a की जगह पे आप ये वाली चीज जैसे ही रखोगे तो ये क्या बन जाएगा? देख ध्यान से देखो, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ये दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, ये ना, यानी कि होल स्क्वायर आ गया, इस पूरे पे स्क्वायर आ गया, बट ये g जो है ना यहाँ पे आ जाएगा और ये a खत्म हो जाएगा क्योंकि a की जगह पे मैंने g रखा है। तो असल में जो सेंटर ऑफ मास है इस पूरे सिस्टम का वो कितना आ रहा है? m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर आ रहा है, दैट इज g टाइम्स, ओके।